तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे ढूंढने हैं। फिलहाल दो तरीके के क्वेश्चन है, दो तरह के, दो टाइप्स के कह लीजिए आप क्वेश्चन है। एक ये है आपका और एक दूसरा ये है। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसको स्टेप टू स्टेप हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका ए वाला है, यहाँ पे लिखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। इसे कैसे सॉल्व करना है? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो अगर यहाँ देखिए आप तो 12 लिखा हुआ है, मतलब ये कि इस 12 के ऐसे दो पेयर आप ढूंढिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 12 बनता हो, और उन दोनों पेयर्स का मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट का आपका कांस्टेंट टर्म है 35 ये बन जाए। तो अगर इस 12 को तोड़ा जाए तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 बनेगा, और 7 5 जा 35, यानी कि 7 और 5 इस 12 के ऐसे दो पेयर हैं जिनको जोड़ने से तो 12 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है 35। ये लास्ट वाला टर्म आना चाहिए। तो इस 12 का हमको पेयर मिल चुका है। क्या मिला है? 7 और 5। अब इसी चीज को हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस, इस 12 को हम क्या लिखेंगे? दो इसके जो फैक्टर आए हैं वो लिखेंगे। एक हम लिखेंगे 7 और प्लस 5, मतलब कि इस 12 को दो टुकड़ों में तोड़ा गया, एक है 7 और एक है 5। इनको जोड़ने से तो 12 बन रहा है, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट का टर्म है वो बन रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए। प्लस 35। अगला स्टेप क्या है? एक्स का स्क्वायर एज इट इज प्लस, इस x का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7x प्लस है तो प्लस, इस x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5x, और प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। पहले हमारा 3 टर्म था, 1 2 और ये 3। अभी यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब दो टर्म्स को, ये फर्स्ट दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिखना है, और ये लास्ट के दो टर्म को एक ब्रैकेट में लिखना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 7x, एक ब्रैकेट में बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, प्लस 5x प्लस 35 ये अगले ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। अब हमको ढूंढना है कि इन ब्रैकेट में लिखे गए इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे एक सिंगल x है, तो इस टर्म में और इस टर्म में x हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। x को अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे 2 पावर था, यानी कि एक x यहाँ पे बच गया, प्लस यहाँ पे एक सिंगल x था वो बाहर चला गया, तो बचा क्या आपके पास? केवल और केवल 7, प्लस यहाँ वाले इन दोनों टर्म में यहाँ पे तो x है बट यहाँ x नहीं है, तो फिर x तो कॉमन नहीं हो सकता है। फिर नंबर्स पे देखते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ पे 35 है। कॉमन का मतलब ये हो गया कि जो संख्या कॉमन ली जाती है उससे अंदर वाली संख्याओं को भाग देना है। जैसे इसमें और इसमें हम 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इस 5 से इस 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, वन टाइम में ये कैंसिल हो गया। x का टेबल 1 बार पड़े तो x 1 जा x, प्लस इस 5 से अब इस 35 को डिवाइड करना है। कॉमन का मतलब ये नहीं कि इसमें से हम 5 माइनस करेंगे, इस बाहर लिखी गई संख्या से इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 से अगर हम 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 5 से 1 जा 35। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x प्लस 7 हो गया और यहाँ पे भी x प्लस 7 हो गया, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स में सिमिलर डाटा मिला है। तो ये बताता है कि आपका ये ऊपर का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आप ऊपर चेक करिए, कुछ ना कुछ गलत हो रखा है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो कॉमन के बाद बचता है वो सेम होना चाहिए साइन के साथ, बिल्कुल x प्लस 7 है तो यहाँ पे भी x प्लस 7 ही होना चाहिए। अब इन दोनों में कोई एक आपको नोट डाउन कर लेना है, और बाकी ये जो x प्लस 5 बाहर की संख्या उसको एक अगले ब्रैकेट में। तो ये हो गया x, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया आपका 5। तो फाइनली यहाँ पे आपके दो फैक्टर्स मिल गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर हैं, मतलब ये कि अगर इससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड किया जाए तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे भी अगर किया जाए डिवाइड तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये था आपका बिल्कुल सिंपल। इससे इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है उसको समझते हैं। मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसके सामने एक कांस्टेंट, इसका एक कोफिशिएंट 9 दिख रहा है, और इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था। तो जब भी ऐसा ना हो करके ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होता है। इस नंबर का मल्टीप्लाई हमको करना होता है इस लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी कि 9 2 जा
18 और इसे लिखना नहीं, बस आपको साइड में ऐसे ध्यान में रखना है कि 18 बन रहा है। ये क्यों है तो उसको समझते हैं। अब हमें करना क्या, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा कि इस वाले टर्म को ऐसे दो पेयर में ब्रेक करिए कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये बने, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करने से हमें मिला है क्या 18। अब आपको 3 को ऐसे दो पेयर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 हो, बट उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आए 18 आए। तो इसे कैसे करेंगे, अगर आपको इसे तोड़ने में दिक्कत है तो हम इसी से इसके पेयर को ढूंढ सकते हैं। 18 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 9, फिर 3 से ये 3 टाइम में, फिर 3 से ये 1 टाइम में। अब देखिए 3 2 जा 6 और 3 एक अकेला बच गया, यानी कि 6 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 18, और 6 से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 3। मैंने पहले ही कहा था कि इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या बन जाए 3, और मल्टीप्लाई करने पे ये चीज बननी चाहिए 2 नहीं, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर नया नंबर मिला हमको 18। और इसे यहाँ पे लिखना नहीं है, बिल्कुल ये समझने के लिए है। इसे लिखेंगे कैसे, इसको समझते हैं। हमने पेयर ढूंढ लिया, ये एज इट इज लिखा जाएगा माइनस, हमने 3 को पेयर में कैसे तोड़ रखा है, 6 और 3 का पेयर बना है, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करने से 18 बन रहा है, और 6 से 3 माइनस किया जा रहा है तो यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। 6 से माइनस किया जा रहा है तो फिर माइनस लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में प्लस किया गया था तो हमने प्लस लिखा है, यहाँ पे हमको माइनस करने से 3 मिल रहा है तो माइनस लिखेंगे। बाहर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 9x का होल स्क्वायर। अब ब्रेक करते हैं, यहाँ पे है माइनस, इस 6 के सामने प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस 6x, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, प्लस और माइनस, सॉरी ये है माइनस और ये है माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस 3x, लास्ट का आपका जो कांस्टेंट टर्म है 2, 1 2 3 4, इसके भी 4 पेयर्स हो गए। 2 पेयर्स को एक साथ लिख लेना, 2 पेयर्स को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 9x का स्क्वायर माइनस 6x, एक ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये है माइनस का, ये है प्लस का, प्लस और माइनस माइनस, 6 से अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3x जो कि ऊपर था, तो जोड़ने घटाने पे तो माइनस का 3 हो गया, बाकी तो समझ जा रहा होगा। यहाँ देखिए कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, तो एक x तो हमको कॉमन दिख रहा है। नंबर्स में क्या कॉमन है, 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये भी कटेगा, 3 से इसको डिवाइड करें तो ये भी कटेगा, तो 3 भी कॉमन मिल रहा है, यानी कि 3x हमको कॉमन मिला। अब 3 से इस 9 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि 3 टाइम्स। इस पे पावर 2 था तो यहाँ पे एक सिंगल x बच गया, माइनस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 2 जा 6, अकेला x था वो भी बाहर निकल चुका है, तो फिर आपको ब्रैकेट के अंदर यही बचा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे, यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 2 है, कोई ऐसी एक सिंगल संख्या नहीं है जिससे 3 को भी काटा जा सके और 2 को, तो कॉमन तो नंबर में कुछ नहीं मिल रहा है। x यहाँ पे है ही नहीं, तो जब कोई भी कॉमन आपको ना दिखे, ना नंबर्स का कॉमन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ना ही आपका कोई x दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कोई चीज कॉमन ना मिले तो फिर आप एक कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इस पूरे टर्म से सिर्फ एक कॉमन किया, अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन हुआ तो जो चीज है वो वही बच जाएगा, क्योंकि एक से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम वही मिलने वाला है। माइनस है तो माइनस, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो फिर आपको 2 ही रिजल्ट में दिखेगा। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे है 3x माइनस 2 और यहाँ पे भी है आपका 3x माइनस 2, यानी कि दोनों कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट की वैल्यू है बिल्कुल सेम है, यानी कि सोल्यूशन हमारा अभी तक ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को, हालांकि दोनों एक ही है तो आप बस 3x माइनस 2 लिख दिए। अब बाहर की ये जो वैल्यू है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, 3x और प्लस 1, तो ये दोनों हो गए आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। मतलब इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, इससे अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन के ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, और भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं लेकिन इस वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, फिलहाल के लिए इतना ही।